Hey everyone, once again welcome back to the channel Learn Mathematics। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ जो है वो मैथमेटिक्स के चैप्टर्स डिस्कस करते हैं एंड दिस चैनल इज़ मेनली बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी बुक। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे ऑलरेडी नो कि हमारा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, बट दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल आई विल टेल देम टू ऑल दैट हम बात कर रहे हैं द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर के बारे में, यानी कि इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक से। उसके अलावा जो है वो क्लास 7th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है ये, और एक्सरसाइज 6.4 है और पार्ट 6 है। एंड वन गुड थिंग अबाउट दो स्टूडेंट जो बोर हो गए होंगे कि यार चलो ये एक्सरसाइज काफ़ी टाइम से चल रही है, ये जो है वो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 6.4 का। कल से हम जो है वो एक्सरसाइज 6.5 डिस्कस करेंगे, यानी कि जिन स्टूडेंट को एक्सरसाइज 6.5 में प्रॉब्लम है वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो पार्ट 6 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अगर 5 पार्ट्स आपने नहीं देखे तो वो मैं आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी और लिंक बटन पे भी उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। वन और नेक्स्ट चीज़ जो है द ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। स्टिल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और पुराने पार्ट्स को ज़रूर एक बार विजिट कर लीजिए, बिकॉज इससे आपको आगे आने वाले डिफरेंट पार्ट्स को समझने में हेल्प मिलेगी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5। कल से हम एक्सरसाइज 6 डिस्कस करेंगे, 6.5 डिस्कस करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, दिस इज 6.4 और आई थिंक उसके बाद आपका 6.5 ही है, उसमें और कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो हमारे चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। देन वी विल स्टार्ट दी न्यू चैप्टर। ओके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप न्यू चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, कौन सा समझना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। सबसे पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपके जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, तो एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। अगेन इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक ही यूज़ होगी जो हमने अभी तक पांचों पार्ट्स में, पांचों क्वेश्चन में यूज़ करी थी, कि सम ऑफ टू साइड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो 2 साइड का सम जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। बस इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमारा ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हुई है। इसी के बेसिस पे हमारा आज का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और इसी के बेसिस पे हम ये निकालेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो जो एक ट्राइंगल है उसकी 2 साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। हमें थर्ड साइड नहीं पता, हमें थर्ड साइड निकालनी है कि थर्ड साइड क्या होगी। अब थर्ड साइड तो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमें ये नहीं बोला कि आप कुछ भी साइड निकालिए, हमसे बस ये पूछा है कि कितने से कितने के बीच में लाई करेगी। यानी कि कुछ एक पॉइंट तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई कि कुछ भी नंबर हो रैंडमली, कुछ एक वैल्यू तो होगी जिससे बीच में उसकी वैल्यू लाई करेगी। तो वही हमें जो मेजर्स हैं वो बना 2 मेजर्स, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, थर्ड साइड जो भी होगी इसकी, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और हायर वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि इससे ज़्यादा थर्ड साइड की वैल्यू नहीं हो सकती और इस वैल्यू से कम थर्ड साइड की वैल्यू नहीं हो सकती। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आंसर देख के और अच्छे समझ में आ जाएगा। सो एज वी नो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइंगल के दो जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड से, और हमें टू साइड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो अब अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चले तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए, थर्ड साइड जो होती है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो द थर्ड साइड जो होती है वो द थर्ड साइड लेंथ शुड बी लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यानी कि अब देखिए सबसे पहले तो मैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। 15 यानी कि इन दोनों का जो सम आएगा उससे छोटी होनी चाहिए ना। या तो मैं ये कह दूं कि इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए उससे, या फिर मैं ये कह दूं कि थर्ड साइड छोटी होनी चाहिए इन दोनों के सम से। दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, सो हमने सब दोनों को ऐड करा, 12 + 15 करा, कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमें लिमिट पूछी थी ना लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू की, तो यानी कि हाईएस्ट जो मेरी थर्ड साइड होगी ना वो क्या होनी चाहिए, 27 से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होगी 27 से कम, क्योंकि जब दोनों का सम 27 आ रहा है और हमारी कंडीशन क्या होती है कि दोनों का सम बड़ा होना चाहिए उससे, तो ये 27 है तो इसका मतलब थर्ड साइड इससे छोटी होनी चाहिए,
6, 25, 24, 23, 22 कुछ भी हो सकती है, बस 27 से ऊपर नहीं होगी, क्योंकि 27 से ऊपर जैसे ही होगी तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। जबकि ये कह रहा है कि ये ट्राइंगल है, तो इसका मतलब थर्ड साइड जो होगी वो 27 से छोटी होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब बात आती है छोटी, यानी कि जो नेक्स्ट लिमिट जो होती है, यानी कि किससे बड़ी होगी। अब हमें ये बात भी अच्छे से पता है कि थर्ड साइड का जो है वो कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड। देखिए थर्ड साइड जो है वो बड़ी नहीं हो सकती इन दोनों से सम से। ध्यान से सुन लीजिए, दोनों के सम से थर्ड साइड बड़ी नहीं हो सकती। उसके अलावा दोनों के डिफरेंस से थर्ड साइड छोटी नहीं हो सकती। एक बार हम प्लस करेंगे, जो आएगा उससे बड़ी नहीं हो सकती। एक बार दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आया उससे छोटी नहीं हो सकती। तो बड़ी वाली तो लिमिट हमने निकाल दी भाई कि मैक्सिमम 27 है, 27 है, इससे ज़्यादा हमारी थर्ड साइड नहीं हो सकती। छोटी के लिए कि हम क्या करना पड़ेंगे, यानी कि जो लोएस्ट लिमिट होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। सो 15 माइनस 12 हम करेंगे तो 3 सेंटीमीटर होता है। यानी कि लेंथ ऑफ द थर्ड साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में ही होगी। 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी पक्का फॉर श्योर, और 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी पक्का। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको दोनों वैल्यू की जगह कुछ और वैल्यू भी दी जा सकती है, बट तरीका हमेशा, मेथड जो है वो यही सेम रहेगा कि आपको ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि दोनों के सम से थर्ड साइड हमेशा बड़ी होगी, बड़ी नहीं हो सकती, और दोनों के डिफरेंस से जो भी नंबर आएगा उससे बड़ी होगी हमेशा। तो बेसिकली हमारी जो 2 मेजर्स जो उसने पूछे थे कि हमारे किसके बीच में फॉल करेगी, वो हमने यहाँ पे निकाला है। So the length of the third side fall between 3 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में होगी, 27 भी नहीं होगी और 3 भी नहीं होगी, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 to 26 तक इतना हो सकता है। 27 भी नहीं होगा, 27 भी अगर होगा तो भी नहीं होगा, कंडीशन हमारी नहीं ट्राइंगल बनेगा, और 3 भी अगर होगा तो भी हमारा नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और आज के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 6.4 जो है वो कंप्लीट होती है। कल से हम एक्सरसाइज 6.5 डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट है इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपनी सभी फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ में। उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी आगे आने वाली वीडियोस होंगी। So that's all for today. See you in my next video. Till then, bye bye.